गुड आफ्टरनून दोस्तों। लास्ट 1 वीक से जो न्यू कोऑपरेटिव बैंक का जो फ्रॉड हुआ है 122 करोड़ का, वो बहुत ही न्यूज में बहुत है और मीडिया भी उसमें बहुत एक्टिव है। तो मैं ये बता दूं कि ये फ्रॉड जो जिसमें खुद बैंक अथॉरिटी इन्वॉल्व है, हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड विच इज ऑन माइनर लेवल और वेयर द बैंक अथॉरिटी आर नॉट इन्वॉल्व। आई एम ओनली टॉकिंग of the bank frauds where senior authority of banks are involved। इसमें उस पे मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि ये न्यू कोऑपरेटिव बैंक जो जिसमें फ्रॉड हुआ है 122 करोड़ का, ये कोई आज नया हुआ है। इसमें इंडिया का हिस्ट्री बहुत रिच है। फ्रॉडिंग जिसमें कि खुद बैंक सीनियर मोस्ट बैंक अथॉरिटी इन्वॉल्व है। इसमें इंडिया का बहुत हिस्ट्री बहुत रिच है। अगर आप याद करो, पंजाब नेशनल बैंक जिसमें मोर देन 11,000 करोड़ का फ्रॉडिंग किया गया था, उसमें भी सीनियर मोस्ट बैंक अथॉरिटी इन्वॉल्व था। आप ले लो यस बैंक का, जिसमें मोर देन 5,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था और उसमें जो एमडी था मिस्टर राणा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। अगर आप ले लो आईसीआईसी बैंक का, जिसमें मोर देन 2,000 करोड़ का फ्रॉडिंग हुआ, उसमें तो खुद स्वयं सीईओ जो मिस्टर कोचर और उसके पति, उसके हस्बैंड इन्वॉल्व था। तो ऐसा नहीं कि न्यू कोऑपरेटिव बैंक का जो फ्रॉड हुआ है आज कोई नई बात है। आज कोई नई बात नहीं है, ये फ्रॉड होते जा रहे हैं और इसमें द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी ऑफ बैंक आर इन्वॉल्व। आप इससे ये समझ सकते हैं कि जब सीनियर मोस्ट अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो इसमें आरबीआई क्या कार्रवाई करती है, आरबीआई क्या स्क्रूटनी करती है, आरबीआई एक्सटर्नल ऑडिटर से क्यों नहीं ऑडिट करवाती है। जैसे आज न्यू कोऑपरेटिव बैंक का जो फ्रॉडिंग हुआ है, आज नहीं कि ये 1 साल में हो गया या 6 महीने में हो गया, ये 2020 से लेके 2025 तक 5 साल के दौरान हुआ है। और रिपोर्ट किसने किया? इंटरनल ऑडिटर ही किया, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल ऑडिटर किया है। आपको पता है कि आरबीआई भी जो ऑडिटर जो है वो ऑडिटर, आरबीआई के भी ऑडिटर होते हैं जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला जाता है, वो भी जो ऑडिट करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं कि आरबीआई ने मतलब ये जो है फ्रॉड को पकड़ा है। इसमें इंटरनल ऑडिटर जो है उसने इसको उजागर किया है। तो बात यहाँ ये होती है कि क्या हमारे देश में जो ऑडिटिंग है वो सही नहीं है? क्या हम सही तरीके से ऑडिटिंग नहीं करते हैं? क्योंकि सीनियर मोस्ट अथॉरिटी ऑफ बैंक इन्वॉल्व कैसे हो जाता है। और देखो, अगर आप बात सोचो यहाँ पे ऑडिटिंग का, तो इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो खुद बैंक के एम्प्लॉय होते हैं एंड दे नीड टू रिपोर्ट टू द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी ऑफ द बैंक इन दैट रीजन। मतलब सपोज मान लो कि एक रीजन में कौन जनरल मैनेजर सीनियर मोस्ट होता है, तो वो जो एम्प्लॉय है, जो इंटरनल ऑडिटर है, वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो दे आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा। तो आप पकड़ोगे कैसे? और ज्यादातर इंडिया में बैंक जो है इंटरनल ऑडिटिंग पे ही डिपेंडेंट रहती है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, बहुत कम बैंक है आप जहां देखोगे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आरबीआई जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देती है वो करती क्या है, क्यों नहीं स्क्रूटनी में पकड़ पाती है? ये तो एक्चुअली आज की इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी इशू है। जब फ्रॉड होता है तब आरबीआई आती है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, तब आरबीआई बोलती है कि फ्रॉड हो गया भाई। तो जब आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटर है, जब आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, तो आप इंटरनल ऑडिटर पे क्यों, इंटरनल ऑडिटिंग पे क्यों डिपेंडेंट हो? आरबीआई को तो डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। वेदर इट इज ए प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, the auditing should be done by the external auditor or the auditor who all are approved by the RBI and they should report to the RBI directly। तो जितने भी फ्रॉड केस हुए हैं, जितने भी बैंकिंग है, 90% ऑडिटिंग विल बी डन बाय द इंटरनल एम्प्लॉय। इंटरनल ऑडिटर ही इंटरनल एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। देन हाउ विल यू कैच द इशू, हाउ विल यू फाइंड आउट द इशू? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो तो खुद उस बैंक का एम्प्लॉय है, वो खुद जनरल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है।
Suppose the general manager it's himself or herself is involved in the fraud, how will you find out the frauding? और यही हुआ न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जो जनरल मैनेजर है मेहता, मिस्टर मेहता, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, इट सीम्स दैट ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉडिंग केस, इन द फ्रॉड। तो सोचो वो इंटरनल ऑडिटर तो उसी को रिपोर्ट कर रहा है, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा? और यही चीज पूरा इंडिया में हो रहा है। मैंने तो केवल 3 बैंकों का जो बिगेस्ट फ्रॉड हुआ मैं बताया हूं, ऐसे कितने सारे बैंक हैं जिसमें फ्रॉड हुआ है और उसमें सीनियर अथॉरिटी ऑफ बैंक आर इन्वॉल्व। तो ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम हमारे आरबीआई के साथ है। वाई आरबीआई इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल ऑडिटिंग, लेट द इंटरनल ऑडिट टू बी कंक्लूडेड, बट एक्सटर्नल ऑडिट होना जरूरी है एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर। जो आरबीआई अप्रूव्ड ऑडिटर है, जो स्टेटरी ऑडिटर है, दे शुड डू द ऑडिटिंग ऑफ एवरी बैंक वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट एवरी क्वार्टर। और उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी होगा डेटा में तो पकड़ा जाएगा। बट वी आर नॉट डूइंग दैट वर्क। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटिंग को लगा देते हैं। अब इंटरनल ऑडिटिंग कुछ भी इरेगुलरिटी देख रहा है, वो अपने बैंक वाले जो सीनियर अथॉरिटीज है उसको रिपोर्ट कर रहा है। फिर वो क्या कर रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर दे रहे हैं डेटा, वो रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है वो फ्रॉड को। फिर जब ऑटमोस्ट सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि नहीं अब तो रिपोर्ट हो ही जाएगा, तो वो रिपोर्ट होती है, जो न्यू कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली आरबीआई के साथ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम इंटरनल ऑडिटिंग के तो है ही, क्योंकि इंटरनल ऑडिटिंग इज फॉर द बैंक, राइट, देयर इंटरनल ऑडिटिंग। तो उसमें आरबीआई कैसे विश्वास कर सकती है? अनटिल अनलेस आरबीआई गो थ्रू द डेटा which have been provided by the external auditor approved by RBI or statutory auditor approved by the RBI, तब तक हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन विद द बैंक, देयर इज नो इरेगुलरिटी इन द बैंक डेटा। तो आरबीआई का ये सही टाइम आ गया है कि आरबीआई को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर बैंक को, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, एवरी क्वार्टर इट शुड बी ऑडिटेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, not by the internal auditor. Let the internal auditor do the work. That is internal issue. That is internal audit for the bank. Let them do it. But external audit is must with all the banks. Even with NBFC, non-banking financial जो सर्विसेज देती है, जिसका 15,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो, तो ये आरबीआई को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी फ्रॉड केसेस हुए इसमें बैंक अथॉरिटी इन्वॉल्व है, जो इंटरनल ऑडिट में इरेगुलरिटी नहीं पता चल पाता। क्यों? क्योंकि खुद इन्वॉल्व है, तो पता कहां चलेगा? जो डेटा की वो डेटा मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इसमें आरबीआई हैज टू बी एक्टिव एंड इट शुड बी मेड मैंडेटरी दैट all the banks will be audited by the external auditor and statutory auditor approved by RBI every quarter, तभी इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी आप देखो, इसमें जो है न्यू कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया दैट बैंक कांट गिव लोन और कस्टमर कैन नॉट विथड्रॉ देयर अमाउंट विद फॉर 6 मंथ। अब बताओ, 6 मंथ के लिए रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। अब मान लो मिडिल क्लास फैमिली जो ईएमआई पे कर रहा है, they don't have any other alternative bank account, they don't have even if they have any alternative bank account, they don't have money deposited in that account। तो बताओ, अब सब पूरा उनका पैसा लॉक्ड हो गया। अब वो ईएमआई कहां से पे करेंगे? वो इंटरेस्ट पे पैसा लेगा, तो क्या वो इंटरेस्ट सरकार देगी उसको? नहीं देगी। तो ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास के लिए है, ना कि रिच पीपल। उसको क्या प्रॉब्लम होगा? दे हैव मल्टीपल अकाउंट्स, दे कैन पे एट एनी टाइम बाय एनी वे। बट यहां मिडिल क्लास को प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी बात, जो हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अकाउंट होल्डर्स को, वो केवल 5 लाख के तक का ही है। अगर आप मान लो आपका पैसा 5 लाख से नीचे अमाउंट का अगर अकाउंट में था तो ठीक है, दे आर ऑन द प्रॉफिट साइड, दे आर गुड। बट मान लो जिसका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा, वो क्या करेगी? उसको तो 5 लाख ही मिलेगा, उसको 5 लाख से ज्यादा मिलने वाला है नहीं, 5 लाख तक ही मिलेगा। तो उन कस्टमर को क्या होगा? और तीसरी बात,
ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो मतलब जो ये सेविंग अकाउंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, करंट अकाउंट के प्रोवाइड किया जाता है, आरडी और एफडी रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और अदर चीजों के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें सरकार चाहे आरबीआई बोल तो देती है योर मनी इज सेफ, बट ऐसा है नहीं। अगर आपको मान लो 5 लाख से ज्यादा उस अकाउंट में था तो इंश्योरेंस तो 5 ही लाख मिलेगा आपको। अदर अमाउंट को कौन देगा? अदर अमाउंट कौन देगी? ना आरबीआई देगी ना सरकार देगी। और सोचो ये बैंक आज का बैंक नहीं था, ये न्यू कोऑपरेटिव बैंक क्या लगता है आपको आज का बैंक था? ये 1958 में स्टेब्लिश किया गया था जॉर्ज फर्नांडिस साहब के द्वारा। ये आज का बैंक नहीं है कि हाँ ये रिसेंट ओपन न्यू बैंक है तो फ्रॉडिंग हो गया। इतने पुराने बैंक में फ्रॉड हुआ है, वो भी 5 साल से फ्रॉड हो रहा था, बट फिर भी आरबीआई को पता नहीं है। किस टाइप के आरबीआई मॉनिटरिंग करते हैं, किस टाइप के ऑडिटिंग आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो मैं इसमें पूरी तरह से आरबीआई फेल है ऑडिटिंग में, और पूरी तरह से सरकार भी फेल है, क्योंकि आरबीआई इज हैंडल बाय द गवर्नमेंट। सो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, स्ट्रिक्ट मैसेज आरबीआई को नहीं दिया जा रहा है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्ट्रिक्ट मैसेज नहीं दे रही है आरबीआई को कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। वाई वी डोंट हैव द एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, नॉट इंटरनल ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग। तो जब तक गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी, जब तक आरबीआई सीरियस नहीं होगी, ये फ्रॉड केसेस वेयर इन बैंक ऑथोरिटीज आर इन्वॉल्व्ड, इट विल नॉट स्टॉप। क्योंकि ये जान के किया जाता है, इट्स नॉट दैट इट इज हैपनिंग, ये बिकॉज दोज अथॉरिटी आर इन्वॉल्व्ड in these fraud cases, senior authority, ये these are being done intentionally, ये रियल करप्शन है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी बोलो, सरकार भी मिला जुला रहता है। ऐसे नहीं कि सरकार से मिली नहीं रहती, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कौन सी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो क्या, बट हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिली रहती है। नहीं तो इफ सपोज इफ आरबीआई डूइंग द ऑडिटिंग करेक्टली and reporting the data every quarter, how can this bank authority can make so much big fraud? It is not possible. इसका मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई भी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं सरकारें भी इन्वॉल्व है इसमें। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉड केसेस कैसे हो गई। पंजाब नेशनल बैंक का मोर देन 11,000 करोड़ की हो गई, बताओ आप कैसे हो गया? बिना सरकार की मिलीजुली भगत और बिना आरबीआई की मिलीजुली भगत के बिना हो गया। बट हाँ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आरबीआई इन्वॉल्व नहीं है, सरकार इन्वॉल्व नहीं है, सब इन्वॉल्व है और सब मिलके खा रहे हैं। जब तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं लिया जाएगा ऑडिटिंग में, जब तक एक्सटर्नल ऑडिट, वो एक्सटर्नल ऑडिटर वो जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड हो, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ देयर इज एनी data which is misleading, if they are not reporting the correct data or accurate data, then that auditor should be held accountable। ऐसा होना चाहिए, तब जाके ये जो फ्रॉडिंग हो रहा है ये रुक सकती है। क्योंकि ये तो सालों से चलते आ रहा है फ्रॉडिंग, आज कोई नई बात नहीं है। बट मैंने क्या बोला कि ये न्यू कोऑपरेटिव बैंक के लिए देयर वाज ए कमेटी, एन घोष की कमेटी हुई थी जो डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उनके चेयरमैनशिप में जो है कमेटी बैठाया गया। और वो ये मतलब दे आस्क्ड टू बी डिस्कस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द वेज वेयर वी कैन स्टॉप दोस फ्रॉडिंग एंड वेयर वी कैन स्टॉप द इनएक्यूरेट डाटा बीइंग रिपोर्टेड बाय दिस कोऑपरेटिव बैंक्स। आज तक कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुआ है एन घोष कमेटी के, कुछ चीजें इंप्लीमेंट हुआ विच doesn't attribute to these frauding cases। जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं अभी तक। तो कैसे आप बोल सकते हो सरकारें जो है सीरियस है फ्रॉडिंग लेके। सो इसमें आरबीआई और सरकार दोनों को जो है ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाके ये सब फ्रॉड केसेस रुक सकते हैं। थैंक यू।